हाय माय पॉपकॉर्न क्रियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी वर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 मूवीज़ जो कि सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर और इन जॉनर्स के अराउंड थोड़ा रिवॉल्व करती है। तो जो पहली मूवी तो पहली मूवी होगी अनब्रेकेबल, दूसरी स्प्लिट, तीसरी ग्लास। इनकी रेटिंग है, पहली अनब्रेकेबल की 7.3, स्प्लिट की 7.3 और ग्लास की है 6.6। अनब्रेकेबल जो मूवी है, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इसमें लिखा भी हुआ है 1 घंटा 42 मिनट की मूवी है, 13+ सस्पेंस ड्रामा स्टारिंग टेंस। एंड इसमें एक एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है, सुपरनैचुरल पावर्स, उन सब की बात होगी। और इसमें कास्ट आपको पता चल ही रही होगी, ब्रूस विलिस एंड सैमुअल एल जैक्सन। सैमुअल एल जैक्सन को हम जानते हैं निक फ्यूरी से, जो मार्वल मूवीज़ के फ़ैन हैं तो उनको पता होगा। एंड ब्रूस विलिस को हम जानते हैं लाइक फ्रेंड्स में भी, वैसे तो डाई हार्ट फैंस दे नो इट, लेकिन जिन्होंने फ्रेंड्स देखा होगा उसमें तो हल्का सीन, मतलब एक में आता है कि वो रेचल को डेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आप जानते हैं उनको। अब ये हैं कुछ मूवी के सीन्स जिसको देख के पता चल रहा है कि मूवी में काफ़ी इंटेंस और टेंशन भरा माहौल रहेगा। और थीम्स जो हैं उसमें यही है कि जो डेविड डन है, जो पिछला करेक्टर है हमारा, जो हमने पिछली पिक्चर्स देखी थी उसमें जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं ब्रूस विलिस, वो डेविड डन का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड उनमें वो एक उसमें इनकी जर्नी दिखाई है कि कैसे ये अपनी पावर्स रियलाइज़ करते हैं, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रियलाइज़ करते हैं। और अपना हाइटेंड इंट्यूशन, इनमें इंट्यूशन की इन स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिखाया है जिससे वो ईविल को डिटेक्ट कर लेते हैं ईजिली। देन इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, डेविड डर्न एंड एलिजा प्राइस। जो एलिजा प्राइस कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं सैमुअल जैक्सन, जिन वही निक फ्यूरी हमारे। और एलिजा जो हैं वो एक रेयर कंडीशन से, मतलब उनको एक बीमारी होती है जिसमें उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए उनका नाम मिस्टर ग्लास भी है। और वो उनको मेंटल इलनेस होती है, मेंटल इलनेस पता नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं, बट एक्चुअली वो ऑब्सेस हो जाते हैं एक थॉट से। तो वो उनको ऑब्सेशन हो जाता है इस चीज़ से कि अगर मैं स्पेक्ट्रम के इस साइड पे हूँ जहाँ पे मेरे को बीमारी है, मैं फ्रेजाइल हूँ, तो स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे भी तो कोई होगा ना जो अनब्रेकेबल है। तो वो इस आइडिया से ऑब्सेस हो जाते हैं और वो भी डिस्कवरी के पाथ पे निकल लेता है। अब इन दोनों का, एलिजा और डेविड दोनों का दिखाया कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटीज़ और के साथ स्ट्रगल करते हैं, कैसे आइसोलेटेड फील करते हैं। एंड देयर जर्नी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उनको अपना मकसद नहीं जानना दुनिया में, उनको इस दुनिया से कनेक्शन भी नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज वो लोग इतने अलग हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया से कनेक्ट कैसे करें खुद को। फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे मैं बताती हूँ, तो सबसे पहले तो यही कि श्यामलन जो है उन्होंने इस मूवी को लिखा था एज अ कॉमिक बुक। तो ओरिजिन स्टोरी, फिर डिस्कवरी ऑफ पावर्स, फिर कन्फ्रंटेशन तो विद द विलन। तो पहले तो कॉमिक बुक जो है वो जो सुपर हीरोज़ पे लिखी जाती है, तो उसमें से पहले एक छोटी स्टोरी दिखाएंगे, फिर उसकी पावर्स उसको पता चल जाती हैं, और फिर विलन के साथ कन्फ्रंटेशन होती है। लेकिन इसको उस तरीके से रिलीज़ नहीं किया गया था, एक सुपर हीरो मूवी की तरह रिलीज़ नहीं किया गया जैसे मार्वल मूवीज़ को किया जाता है। इसको रिलीज़ किया गया एक ये सस्पेंस थ्रिलर की तरह। तो ये है। फिर इस मूवी में शुरुआत में एक ट्रेन एक्सीडेंट दिखाते हैं। तो वो जो ट्रेन एक्सीडेंट था वो श्यामलन ने खुद पढ़ा था, इंस्पायर हुआ कि थे वो एक रियल ट्रेन क्रैश थे, तो उन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में लिखा। फिर इस मूवी में जो ज़्यादातर स्टंट्स हैं जिसमें वो विलिस ने खुद परफॉर्म किए हैं, स्पेशली जहाँ पे वो बहुत हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, स्पेशली वो वाला सीन, तो ये है वो सीन। और तीसरा, ये आज मैं आपको जो 3 मूवीज़ बता रही हूँ, ये एक ट्रायोलॉजी है। तो सबसे ट्रायोलॉजी मतलब ये 3 मूवीज़ एक ही, मतलब स्टोरी, एक के बाद एक स्टोरी। तो अनब्रेकेबल आई 2000 में, फिर आई स्प्लिट, और फिर लास्ट में आई ग्लास। तो 16 साल के गैप के बाद सेकंड मूवी आई। तो मैंने आपको भी इस तरीके से इसलिए बताया, शुरुआत में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो अक्सर ऐसे ही करते थे कि सेकंड, वो उनको मूवी के लास्ट पे पता चला था, स्प्लिट की मूवी के लास्ट पे पता चला था कि अच्छा ये अनब्रेकेबल का सीक्वल बनाएंगे। तो इसलिए वेयर टू वॉच, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं प्राइम वीडियो, इस मूवी को आप देख सकते हैं प्राइम वीडियो पे। अब अगला जो हम मूवी डिस्कस करेंगे वो है स्प्लिट। स्प्लिट यहाँ पे 13+ हॉरर,
मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें वो 3 टीनेज गर्ल्स को किडनैप करते हैं। तो इसमें कास्ट जो है वो जेम मैकवॉय एंड अन्या टेलर जॉय। अन्या टेलर जॉय, अगर आपने क्वींस ऑफ गैम्बिट देखा है, ये एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसको भी। और ये अगर आपने नार्निया सीरीज़ देखी है, तो नार्निया मूवीज़ की सीरीज़ देखी है, तो उसमें ये वाला कैरेक्टर प्ले किया है जेम्स मैकॉय ने, और इन्होंने बहुत खूब एक्टिंग करी है। ये इनका पहला पर्सनालिटी, ये इनकी दूसरी पर्सनालिटी, ये इनकी थर्ड पर्सनालिटी, और बाकी आप मूवी में देख लेना। और चौथा ये किडनैपिंग वाला सीन जिसमें अन्या मैकॉय और उनकी 2 फ्रेंड्स दिखाई हैं इसमें। फिर थीम्स इस मूवी में रहेंगे वही डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें जो मैकॉय हैं वो करेक्टर प्ले कर रहे हैं केविन वेंडल क्रम्प का, जिसको 23 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़, जिसमें जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है विद 23 पर्सनालिटीज़, और 24 दिखाएंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे बनती जा रही है, मतलब एवोल्यूशन दिखाएंगे कि कैसे बनती है। फिर इसमें एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग जो है वो है, बार बार जो एक थॉट को बोला जाएगा, द ब्रोकन आर द मोर इवॉल्व्ड। तो जो 24th पर्सनालिटी होगी, मैं नहीं बता रही कौन सी पर्सनालिटी होगी वो, तो वो ये बार बार ये करेक्टर बोलती है, तो वो करेक्टर बार बार ये बोलता है कि द ब्रोकन आर द मोर इवॉल्व्ड। लाइक जिस इंसान को जितना ज़्यादा तोड़ा जाता है वो उतना ही इवॉल्व होता है। एवोल्यूशन एक्चुअली होता भी ऐसे ही है कि जब तुम एक प्रॉब्लम फेस करते हो, उसके बाद तुम उस चीज़ के अराउंड एक सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो तुम्हारा एवोल्यूशन होता है। तो दैट्स द मेन थीम। फिर इसमें केविन और केसी का करेक्टर है, केविन मैकॉय और अन्या केसी। तो जो केविन है वो अपने आप को सोसाइटी से अलग समझते हैं, केसी का भी सेम दिखाया है, दोनों का अपना अलग अलग ट्रॉमा दिखाया है। केविन अपने साइकेट्रिस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने ट्रॉमा और अपनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह की वजह से, और जो केसी होती हैं उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ सहा होता है अपने अंकल की वजह से, एंड इसलिए वो भी सोसाइटी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती, उनका अलग लेवल का ट्रॉमा है, और उन दोनों का अलग लेवल का रिस्पॉन्स दिखाया गया है कि इस मूवी में वो कैसे दो अलग तरह के लोग जिनका अलग तरह का ट्रॉमा है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ट्रॉमा ट्रॉमा होता है जैसा भी हो। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मूवी के ये हैं कि जो श्यामलन है, जब इन्होंने ये मूवी बनाई तो उन्होंने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के जो प्रोफेशनल्स थे उनके साथ उन्होंने बहुत बात करी, और जो ट्रू इवेंट्स थे वो उठा के इन्होंने ये मूवी बनाई है। हाँ, एक इंसान पे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जो ये प्रॉब्लम्स थी उस वहाँ से उठा के इन्होंने ट्रू इवेंट्स ये मूवी बनाई है। फिर एम नाइट श्यामलन, उनको अपनी मूवीज़ में आना बहुत पसंद है, केमियो का रोल प्ले करना उनको बहुत पसंद है। तो वो अनब्रेकेबल में अपीयर हुए एंड स्टेडियम ड्रग डीलर, और इसमें स्प्लिट में वो अपीयर हुए हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड। फिर जो कैविन वैंडल क्रम्ब हैं और उनकी पर्सनालिटीज़ हैं वो ओरिजिनली अनब्रेकेबल के लिए लिखी गई थी 2000 में जो मूवी आई थी, लेकिन फिर उनको लगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उन्होंने वो स्टोरी रोक दी, और फिर 16 साल बाद वो स्प्लिट में आई। तो ये हैं हमारे एम नाइट श्यामलन। सो ये पुडुचेरी के रहने वाले थे, और फिर ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी आए अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, और फिर इन्होंने यूएस में ही मूवीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। तो देखना, इनका काम काफ़ी अच्छा है वैसे। फिर ये मूवी आप बहुत जगह पे देख सकते हैं, प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं, जियो सिनेमा पे देख सकते हैं, Z5 पे रेंट लेके, और हंगामा हंगामा प्ले पे भी आप देख सकते हैं। तो ये मूवी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे है। अब हम अपनी नेक्स्ट मूवी पे चलते हैं जो है ग्लास। ग्लास आप देख पा रहे होंगे, वैसे ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 4 लैंग्वेजेस में ये मूवी है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। और ये कंटिन्यूएशन है सेकंड पार्ट की। तो इसमें वही 3 करेक्टर्स जो हम पहले देख चुके हैं, जेम्स मैकवॉय, सैमुअल एल जैक्सन और ब्रूस विलिस, तो ये तीनों। और आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग कलर्स में दिखाए हैं, पर्पल, येलो एंड ग्रीन। तो ये तीनों अलग अलग उसमें फ्लो उसमें दिखाए हैं। तो श्यामलन जो है वो कलर को बहुत सिग्निफिकेंस देते हैं, तो उन्होंने कुछ ये कलर्स के थ्रू इनको पोर्ट्रे किया है। फिर इसमें अन्या का भी रोल है थोड़ा सा, और ब्रूस विलिस एंड सैमुअल जैक्सन।
तो ये पर्पल अगेन, पर्पल पर्पल, ग्रीन ग्रीन। तो अब हम थीम देखते हैं, थीम क्या रहेगा। थीम में ये है कि जो डॉक्टर स्टेपल होती हैं वो साइकेट्रिस्ट होती हैं, और दिखाया गया कि एक साइकेट्रिस्ट कैसे कंट्रोल करता है। लाइक साइकेट्रिस्ट का काम है चलो, लेकिन मतलब ये दिखाया कि एक इंस्टीट्यूशन कैसे कंट्रोल करती है लोगों को। लाइक कुछ लोगों की एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी होती है, इवन कि ये भी बोला जाता है कि डिप्रेशन भी उन लोगों को होता है जो दिमाग के तेज़ होते हैं, क्योंकि वो सोच सकते हैं। जो सोच ही नहीं सकता तो फिर उसका तो हम क्या ही करें। तो इसीलिए जो सोच सकते हैं तो उनको वो कई बार ज़्यादा ज़्यादा वो एक्टिविटी ब्रेन में तेज़ हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है, मेंटल इलनेस बोला जाता है उस चीज़ को। तो वो वर्चुअल हैंडकफ्स होते हैं एक तरह के। तो इसलिए इसको इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी को कंट्रोल करते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब सोसाइटी भी एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है। अब एलिजा प्राइस जो है वो इस मूवी में फिर ऑब्सेस हो गए एक आइडिया के साथ कि हम तो भाई सुपर हीरोज़ हैं, हमें सबको बताना है कि हम सुपर हीरोज़ हैं और ये रियल वर्ल्ड में लेके आना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले लोग बहुत ही कम होते हैं और हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो फिर इसमें थोड़ा मूवी इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। फिर उसके बाद इस मूवी में ये भी दिखाया गया कि अगर तुम मान लो कि तुम सुपर हीरो, अगर तुम मान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मानने पे ऑब्वियसली उसकी 24 पर्सनालिटीज़ हैं, जब तक वो मानेगा नहीं कि वो उस पर्सनालिटी वो है, वो पर्सनालिटी तो वो कैसे दिखाएगा। तो ये है। और फिर इसमें मैकॉय का क्या है, ये थीम नहीं है वैसे, लेकिन मैकॉय के आपने जब मूवी देखेंगे स्प्लिट तो आपको पता चलेगा कितनी शानदार एक्टिंग करी है उन्होंने। और उस मूवी में तो स्विच मारते हैं वो एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में। इस मूवी में आपको पता चलेगा कि कैसे उनकी अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ हैं वो आपस में कैसे इंट्रैक्ट कर रही हैं, कैसे आपस में उन इंट्रैक्शन है उनका बहुत ही एक अनप्रडिक्टेबल से तरीके में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मूवी के ये हैं कि मूवी का जो टाइटल ग्लास है वो इसलिए लिया गया कि उनके ब्रोकन कि सब तीनों ही किसी ना किसी तरीके से टूटे हुए हैं। लाइक कि कोई किसी का ट्रॉमा है, किसी का कुछ, और किसी की प्रॉब्लम, ब्रेड कंडीशन। तो एवरीबडी इज़ इन सम वे, एवरी करेक्टर इज़ फ्रेजाइल, ब्रोकन, और उनमें दुनिया बदल देने की, दुनिया को शाटर कर देने की ताकत भी है। तो ग्लास क्या होता है, ग्लास भी ये होता है कि डेलिकेट भी होता है और डेंजरस भी होता है। अब अगला है कलर पर्पल। जैसे मैंने आपको बताया, येलो का ज़्यादा सिग्निफिकेंस में तो इतना नहीं है, लेकिन ये येलो और ग्रीन ऑलमोस्ट सेम। तो पर्पल का है कि मैनिपुलेटिव, कॉम्प्लेक्स और इस टाइप का करेक्टर दिखाने के लिए, और जो ग्रीन है वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद इसमें भी शामलन का केमियो है, इसमें जहाँ पे वो असाइलम दिखाया हमने कि तीनों को रखा है, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका रोल इन्होंने किया है। फिर ब्रूस विलिस, जो कि हमारे डेविड डन हैं, उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं आ रहा मूवी करने दोबारा। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, अच्छी लगी, उन्होंने कहा क्या जाता हूँ, मैं अपनी आर्क तो कंप्लीट कर ही लेता हूँ, शुरुआत जहाँ से की थी। फिर लास्ट जो इस मूवी का फैक्ट है वो ये है कि जो इसमें फ़ाइनल कन्फ्रंटेशन होती है, तो फाइनल कन्फ्रंटेशन उसी अबैंडन बिल्डिंग में होती है जो एक्चुअली फिलाडेल्फिया में है, जहाँ पे ये मूवी सबसे पहले शूट हुई थी। अनब्रेकेबल में जहाँ पे वो अबेंडेंट बिल्डिंग थी वो अभी भी वहीं पे ही होगी। तो वहाँ पे ही फाइनल कन्फ्रंटेशन दिखाया इन्होंने, तो वो एक पूरा चक्कर घुमा के वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरुआत हुई थी, वहीं पे ख़त्म। तो दैट्स द फाइनल कन्फ्रंटेशन एंड दैट्स वाई इट्स द लास्ट मूवी इन द ट्रायोलॉजी। अब ये मूवी आप कहाँ पे देख सकते हैं, ये मूवी आप देख सकते हैं हॉटस्टार पे, मैं आपको पहले बता चुकी थी।